मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ टॉपिक ये है कि रशिया यूक्रेन की वार को लेकर रशिया पर सैंक्शंस हैं वेस्ट की तरफ से, और इसी हवाले से अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ना सिर्फ रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है बल्कि काफ़ी अच्छी तादाद में वहाँ से ऑयल ले रहा है। वेस्टर्न मीडिया ने जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को ये बोला कि आप रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हैं जबकि आप वेस्टर्न एलाय हैं, तो उस पर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी कि मुझे अपनी पब्लिक का, मुझे अपनी जनता का, इंडिया की जनता का सोचना है। और अलाय का लफ्ज जो सा है, अलाय का वर्ड वो वेस्टर्न मीडिया यूज करता है। हमारी एक इंडिपेंडेंस यानी इंडिया की एक इंडिपेंडेंस पॉलिसी है, हमें जहां पर अपनी कंट्री का फायदा नजर आएगा हम उनके साथ ट्रेड करेंगे। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया चाहे वेस्ट हो चाहे रशिया हो या कोई भी कंट्री हो उसके साथ अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मर्जी की पॉलिसीज के मुताबिक ट्रेड करता है और रिलेशन फिर भी अच्छे रहते हैं, जबकि पाकिस्तान दूसरे कंट्रीज की बात भी मानता है, वेस्ट की बात माननी पड़े या चाइना की बात माननी पड़े या फिर रशिया की रिक्वेस्ट करनी पड़े, रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस तरीके से डील नहीं कर पाता जैसे इंडिया कर पाता है। फॉरेन पॉलिसीज में क्या फर्क है और ओवरऑल अगर फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो इसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर में क्या फर्क है, एक्सपीरियंस में क्या फर्क है, ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान इसलिए ऐसा नहीं करता ना कि पाकिस्तान इतना एक पावरफुल कंट्री नहीं है, इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। ठीक है। और इंडिया इंपोर्ट वाइज यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट कह रहा हूँ, एक्सपोर्ट वाइज पाकिस्तान बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता है यूएस को। यूएस इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है यूएस को, इंपोर्ट नहीं करता यूएस से इतना। एक्सपोर्ट पाकिस्तान का ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो फर्क है ना वो वाहिद यूएस है जो फायदे में है, बाकी किसी मुल्क से पाकिस्तान इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में फायदे में नहीं है, डेफिसिट में, नुकसान में। आपकी तो हमें ये है कि उस वजह से ना यूएस का हम पे हमेशा से प्रेशर रहता है, और हमारे मतलब इदारे भी आपके सामने ही हैं कैसे हैं, इदारे भी हमारे प्रेशर में आ जाते हैं। हमारी एस्टेब्लिशमेंट को कहा जाएगा कि जी आप ये काम करें, ये करना है, ये नहीं करना। एस्टेब्लिशमेंट को जो इशारा दिया जाता है एस्टेब्लिशमेंट उसी इशारों पे आगे इशारा यूएस की तरफ से दिया जाता है, यूएस की तरफ से दिया जाता है। क्या आप देखें ना कि यूएस ने इंडिया को भी इशारा दिया, जिस तरह कि आपने कहा कि उन्होंने उनके फाइनेंस में वो फॉरेन मिनिस्टर से पूछा भी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि जी हम खुद मुख्तार मुल्क हैं और हम पहले अपने लोगों का सोचते हैं। बिल्कुल। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने पहले आप देखें 1947 के बाद से कश्मीर का सारा मसला बना हुआ। ठीक है। अमेरिका कभी भी खुल के नहीं बोला, अमेरिका कभी भी नहीं कहता कि जी ये मुसलमानों के साथ ज्यादती करते हैं। जब इंडिया ने रशिया से तेल ले लिया तो अमेरिका के न्यूज चैनल्स खबर चलाने लग गए हैं कि जी इंडियंस जो हैं वो तो जी कश्मीरी मुसलमानों पे ज्यादती करते हैं। ऐसे स्टेटमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन दिनों में आई और ये इधर से ये नहीं अंदाजा होता कि यूएस की अगर बात करें वो जस्ट लड़ा रहा है इंडिया या पाकिस्तान को, और जहां पर उसे फायदा नजर आता है उसके साथ वो हो जाता है। हाँ नहीं, इंडिया पाकिस्तान को तो यूएस तो नहीं लड़ा रहा, यूएस पाकिस्तान को या इंडिया को किसी से नहीं लड़ा रहा। अफगानिस्तान का आप कह सकते हो अफगानिस्तान से लड़ा रहा है। इंडिया के साथ तो हमारे अपने इश्यूज हैं, शुरू से अपने इश्यूज हैं, वो हमारे ज्यादातर भी वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हैं। आप नॉर्मल पब्लिक को देखें, मुझे पर्सनली इंडिया से कोई मसला नहीं है, समझ रहे हैं। वो हमारे बॉर्डर्स के हद तक। आपको इंडिया से कोई मसला है? नहीं सच है, ऐसा कोई आपको कोई मसला है? नहीं। मतलब ज्यादातर पब्लिक से पूछेंगे, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे भी कोई मसला नहीं है, वहाँ पे भी इंसान है, यहाँ पे भी इंसान है, और दूसरे नंबर पे नेबर है, नेबर के साथ रिलेशन बेहतर ना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अगर आप देखें कि इंडिया से हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आपके न्यूज मीडिया, आपके न्यूज चैनल सब हर वक्त प्रोपोगेट करते रहेंगे। मतलब क्या, एक आप सबसे बड़ी बात नोट करें, जब हमारे मुल्क के अंदर आर्मी गंदी होती है ना या एस्टेब्लिशमेंट गंदी होती है, हमारे बॉर्डर पे मसले शुरू हो जाते हैं। हमें साथ ही ये दिखाना शुरू कर दिया जाता है कि ना आर्मी कितनी हमारे लिए अहम है, हम तो आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट के फौज के बगैर हम सांस ही नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है, बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही था। बांग्लादेश आज आर्मी को 400 अरब बजट दे रहा है, एजुकेशन को 800 अरब बजट दे रहा है। हम आर्मी को 1600 अरब बजट दे रहे हैं, एजुकेशन को हम 8 अरब बजट दे रहे हैं। तो वो भी पाकिस्तानी था, उनको तो ऐसे दिफा की जरूरत कभी नहीं पड़ी जैसे दिफा की हमें जरूरत है, और हमें तो वो दिफा नजर भी नहीं आता। आप देखो, हम तो कभी कोई जंग भी नहीं जीते। तो बाकी जो ओवरऑल सारा मुद्दा है वो यही है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का जोर है। ये हुक्मरान भी अगर नहीं ले सके, मतलब मैं ये नहीं कहता कि पीडीएम की हुकूमत ने नहीं लिया, जो भी हुकूमत ने नहीं लिया, जो भी गवर्नमेंट हो उनके ऊपर जो जोर है ना, जो दबाव है, वो एस्टेब्लिशमेंट का ही होता है। एस्टेब्लिशमेंट ने अगर आपको इजाजत देगी कि आप रशिया से तेल लो तो आप लोगे, नहीं देगी तो आप नहीं लोगे। ये भी एक
पुराना टाइम था कि वो इजाजत देंगे तो रशिया से, अब रशिया भी कह रहा है भाई पाकिस्तान के लिए ऑयल मौजूद नहीं है। अब ये तो पुरानी बात हो गई। ये गई है ना, अब ये उन्होंने कहा कि भाई ऑयल नहीं हर है। चीज का प्रोपेगेंडा। रशिया ने कहा है कि हम तेल दे देते हैं, लेकिन हम तेल आपको उसी रेट पे देंगे जिस रेट पे बाकी मुल्कों को हम डिस्काउंट पे, जिस डिस्काउंटेड रेट पे हम बाकी मुल्कों को दे रहे हैं। ये कह रहे थे कि जी हमें आप 30% 40% डिस्काउंट दें। वो रशिया आपको तब ऑफर दे रहा था जब रशिया की जंग शुरू हुई थी और रशिया के पास खरीदार तेल का खत्म हो गया था। अब तो रशिया आधी दुनिया को तेल बेच रहा है। अब हम रशिया से तेल लेने चले गए और हम कह रहे हैं कि जी हमें वो 30-40% दे। रशिया तो जितना प्रोड्यूस कर रहा है वो ऑलरेडी बेच रहा है। वो सिर्फ साल पहले मसला था जब उनका जंग का मसला शुरू हुआ था, तब यूरोपियन खुद ऑफर की ममालिकों ने और भी बहुत मुल्कों ने रशिया से तेल लेना छोड़ दिया था। इस वक्त रशिया से तेल लेना जब छोड़ा है तो यूरोपीय ममालिक तो खुद पैरों पे पड़ गए, जमीन पे पड़ गए। तो यूरोपीय ममालिकों तो खुद मजबूरन कुछ अरसे बाद दोबारा रशिया से तेल लेना पड़ेगा। तो अच्छा, मेरी बात सुनिएगा। हम टॉपिक तो हमारा यही है, ऑयल के रिलेटेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड है और फॉरेन पॉलिसीज के रिलेटेड है कि भाई हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, इंडिया वालों की है। लेकिन आपने जंगों की बात की कि हम सारी जंगें जीते, हमें तो कहा जाता है जंगें जीते ही नहीं, हम तो कभी कोई जंग जीते ही नहीं। आप देखो ये ऐसा कहा तो जाता है 65 की जंग में नाको चने चबवा दिए। हम कोई जंग नहीं जीते। ये मेरे साथ अभी कल परसों मेरा एक वजीरिस्तान का दोस्त बैठा हुआ था, ब्यूरोक्रेट, वो भी मुझे यही बता रहा था। वो सारा मुझे यही बता रहा था कि जी हम तो कभी कोई जंग जीते नहीं है। 1965 की जंग में हमने जगह खोई है, हमने जगह थोड़ी बहुती भी जो खोई है, हमने फतह तो कुछ भी नहीं किया। फतह हमने कुछ भी नहीं किया, तो वो विक्ट्री कैसी हुई? और ये विक्ट्री कैसी है या ये जंगें कैसी हैं या इन जंगों के फैसले कैसे हैं जो बॉर्डर के इस तरफ हम जीते हैं, बॉर्डर के उस तरफ वो जीते हैं। हाँ, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की देखें तो वो तो फिर कुछ और रिपोर्ट देता है, वो तो बताता है कौन जीता कौन। इंटरनेशनल मीडिया तो मतलब के ना न्यूट्रल ही रहता है ज्यादा। इंटरनेशनल मीडिया हमारी जंगों के ऊपर ज्यादा अपने ओपिनियंस वैसे ही नहीं देता, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी एक डेमोक्रेसी है, इंडिया बहुत बड़ी एक मार्केट है। कोई भी मुल्क जब इंडिया या पाकिस्तान के मामलों के, आप देखो पाकिस्तान अमेरिका के पास जा जाके, यूएन में जा जाके, जनरल असेंबली में जा जाके तरले मिन्नतें करता रहा कि जी कश्मीरी मुसलमानों के साथ कोई इंसाफ करें, इनका कोई कुछ करें, कभी कुछ नहीं हुआ। तो बलूचिस्तान में जो इश्यूज हो रहे हैं उनके हवाले से नहीं हमें याद आता कि वहां पे भी हम थोड़ा सा बलूचिस्तान में तो हम कितना जुल्म कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आप ये देखो, बलूचिस्तान में ना लोगों के पास इंटरनेट की इतनी फैसिलिटी है। कश्मीर में 5G लॉन्च हो चुका है इंडिया वाले। हाँ, वो तो आप देखो कश्मीर, आप देखो यार, ये हमें इधर मीडिया बैठ के बता देता टीवियों पे कि जी कश्मीर में आज इतने मुसलमान मर गए, आज इतने मुसलमान मर गए। भाई सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब पे जाके इंडियन यूट्यूबर्स को देख लो, वो सारा कश्मीर जाते हैं, सारा कश्मीर फिरते हैं, मुसलमानों के साथ उठते बैठते हैं। उनकी वीडियोस में तो आप कभी नहीं देखोगे कि कहीं मुसलमान कश्मीर के अंदर कहीं कोई एहतजाज कर रहे हैं या एक मजे की बात बताएं, आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं आप या स्टूडेंट हैं, मुझे ये बताएं हमारे पास जो कश्मीर है वहां पर आजादी से आप या मैं मतलब अपने तौर पे जाके कोई वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे तो आप सारी ऑलरेडी आर्मी का कंट्रोल है वहां पे, और वहां पर जाके वीडियोस बनाना ममनू है। मैं तो इवन तक कि जंग के दौरान भी कश्मीर में रहा हूँ, जंग के सिचुएशन में भी कश्मीर से सारा गुजर के आया हूँ मैं, बड़े उधर मैंने सारे देखा हुआ। लेकिन वहां पे हम लोग जो हमारे पास कश्मीर है, जो मेरी नॉलेज है या जो मेरा जितना सोर्स है उसके मुताबिक वहां पर मेरे जैसा एक आम इंसान या कोई भी जाकर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। वहां पे कहते हम ये है कि इंडिया में जो कश्मीर है वहां पे मीडिया ब्लैक। वहां पे आप कश्मीर जाके आप कश्मीरियों को मिलो, कश्मीरियों से पूछो यार आप लोग क्या चाहते हो। कश्मीरी तो आपके साथ भी नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहना चाहते। उनको भी आपने उस तरह से फैसिलिटीज या उस तरह से उनके राइट्स प्रोवाइड नहीं किए, एजुकेशन नहीं, हेल्थ नहीं दी। वहां पे आप देखो आपको दूर दूर तक स्कूल ही नहीं मिलते। समझ रहे हो, सबसे बड़ा मसला तो ये हमारे मुल्क का सारा मसला ही एजुकेशन का। अच्छा, मुझे ये बता दें, दोबारा टॉपिक पे आते हैं, हम कश्मीर की तरफ और जंग की तरफ चले गए। 1 या 2 मिनट मजीद लूंगा कि क्या मुझे बड़ा मजा आ रहा है इनसे बात करते हुए। बहुत टाइम बाद कोई यंग और एस्पायरेंट सा बंदा मिला, एनर्जेटिक बंदा मिला और नॉलेज वाला बंदा मिला। मुझे ये बताएं कि क्या हल है, कैसे हमारी पॉलिसीज बेहतर हो सकती है। इंडिया के अगर फॉरेन मिनिस्टर ये बात कर सकता है, लेट्स सपोज कि भाई हमने अपनी पब्लिक का देखना है, तो हमारा फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं बात कर सकता? ये हमारे लिए ना सबसे पहले तो जरूरी है बेस लेवल एजुकेशन। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि आज भी 9वीं की मैट्रिक की किताब में आधे से ज्यादा टॉपिक्स वो पढ़ाए जा रहे हैं जो 1980 में मेरे वालिद साहब ने पढ़े होंगे। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है, जब आपकी एजुकेशन का इतना प्रॉब्लम है तो आपकी ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम पैदा होता है। और आपका मुल्क हुक्मरान या एस्टेब्लिशमेंट नहीं चलाती, आपका मुल्क ब्यूरोक्रेसी चलाती है। जब आपकी ब्यूरोक्रेसी इतनी वेल एजुकेटेड नहीं है तो आपका मुल्क कभी भी इन चीजों में आगे नहीं बढ़ सकता। आपका मुल्क प्रेशराइज ही होगा आगे पीछे से, क्योंकि आपके मुल्क में इतने
मतलब कि ना सेल्फ सेंटर्ड लोग ही नहीं है, जो बहुत ज्यादा आला तालीम याफ्ता हो या बहुत एक्सपोजर वाले हो, जिनको सिर्फ पता हो कि जी हमने पाकिस्तान के फायदे के लिए काम करना है, ऐसे लोग ही नहीं है। जो ब्यूरोक्रेट है वो उन्हीं एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के आए हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, हमें भी पता है क्या गंद है। समझ रहे हैं? मेन सबसे बड़ी बात ही है कि एजुकेशन नहीं बेहतर, एजुकेशन बहुत खराब है। एजुकेशन बेहतर हो तो जो ब्यूरोक्रेट की पोस्ट तक आ रहा है वो इस मेंटेलिटी से नहीं आएगा कि मैं पावर के लिए आ रहा हूँ, वो काम करने की हैसियत से आएगा कि मैंने काम करना। इंडिया वालों ने एजुकेशन सिस्टम कैसे बेहतर किया, उन्होंने कैसे मतलब अपनी पॉलिसीज को बेहतर किया कि आज अगर आपको जैसे गुफ्तगू हो रही है, मुझे लगता है कि हिस्ट्री का भी थोड़ा सा नॉलेज होगा। अगर 60s की 70s की बात करें, इंडिया की अगर इकोनॉमी हमारे से शायद डाउन ही जा रही थी, हम बड़े एशिया के टाइगर कहलाए जाते थे, यानी उन्होंने बाद में इंप्रूव किया है और बहुत इंप्रूव किया है। दुनिया की 5वीं बड़ी इंडिया में आप देखें, इंडिया ने हर चीज की इंडस्ट्री लगा ली है भाई। हमने ना गाड़ियां बनाई है, ना हमने मोबाइल बनाया, ना हमने सोलर बनाया, कुछ भी नहीं बनाया हमने। हम हर चीज इंपोर्ट करते हैं। उन्होंने कैसे बना लिया? उसके बाद हम रोते हैं कि जी हम हमारे पास क्या कहते हैं पैसे नहीं है, हम रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे। रेवेन्यू हम कैसे जनरेट करेंगे? हमारे पास तो इंडस्ट्री कोई नहीं है। हमारे पास इंडस्ट्री भी है क्या है, हम बाहर से मंगाते हैं। उनका आप देखें, उनका एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है, उनका हमसे एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है। वहां पर लोग मतलब कि जो उनकी एजुकेशन भी है ना, वो आपको बकायदा ना उनके कामों में, उनकी तादाद में, प्रैक्टिकलिटी में आपको नजर आती है। जो उनके अब ये पॉइंट भी है, ये भी एक डिबेटेबल बात है कि वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद अनएजुकेटेड है। वो इसलिए क्योंकि वो 1.5 अरब अवाम है, हम 22 करोड़ की अवाम है, वो 1.5 अरब अवाम है। उन 1.5 अरब अवाम में से 30-40 करोड़ भी सही पढ़े लिखे होना तो वो तरक्की कर रहे हैं, उसी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। हम में 22 करोड़ों में बेचारे 2 करोड़ भी सही पढ़े लिखे नहीं है। ऐसे ही है। जबरदस्त जी, और बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। लास्ट में ये बता दें कि मैं और आप मतलब कोई हम हमेशा ब्लेम कर देते हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा करना था, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। आखिर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, हमें सीखना है अपने नेबर कंट्री से। बांग्लादेश की बात कर लें, जो कि पहले पाकिस्तान था, वो अगर ग्रो कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है। इंडिया की बात कर लें, बहुत स्पीड में, बहुत तेजी से। अब तो जो दुश्मन है इंडिया के, वो भी इस बात को मानने पे मजबूर हैं कि इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, कैसे वो कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए इंडिविजुअली? क्या हमारे लिए तो देखें, इंडिविजुअली ना हर पाकिस्तानी के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना, वो ये है कि जब भी आपको कोई ओहदा मिल रहा है ना, जिसपे आपके पास कोई अथॉरिटी है, आप सबसे पहले खुद का माइंड ये सेट करो कि मैं इस ओहदे पे पावर या पैसे के लिए नहीं आ रहा। अब यहाँ पर आर्मी का बंदा है, जनरल है, या कोई क्या कहते हैं, किसी इदारे का, FIA का, CIA का, किसी इदारे का बंदा, वो उस इदारे में गया ही इसलिए हुआ क्योंकि जो उसको घर वालों ने सिखाया था कि इन इदारों में, ब्यूरोक्रेसी में, एस्टेब्लिशमेंट में, आर्मी में, पुलिस में बहुत ताकत है, बहुत पैसा है, तो और है, तेरे पीछे आगे पीछे लोग फिरेंगे। ये मेंटालिटी हमारी है। इस मेंटालिटी की वजह से जब हमारे ये अफसरान सीटों पे आते हैं तो आगे तबाही मचाते हैं। अभी ये मैं आज स्टूडेंट हूँ, आप भी कुछ पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो आप, हमने भी कल को अब से 15 साल बाद, 20 साल बाद किसी सरकारी ओहदे पे, बेशक नहीं, हम किसी ना किसी ऐसे ओहदे पे, बैठे होंगे जिसकी ना हमारे पास कोई अथॉरिटी होगी। अगर हम उस अथॉरिटी को मिसयूज करेंगे तो हम जिस इदारे के लिए भी काम कर रहे होंगे, हम उसको सही नहीं कर सकेंगे, और वो दूसरे नंबर पे वो पाकिस्तान का नुकसान होगा। उसी पर्सपेक्टिव पे आप पूरे मुल्क को ले लें कि आप छोटा छोटा बंदा भी, एक दुकान के अंदर भी जो बंदा बैठा हुआ है, उसके पास भी अथॉरिटी है, उसके पास ये अथॉरिटी है अपनी चीज का सही या गलत रेट बताने की, ये 2 नंबरी या सही 1 नंबरी करने की। ये अगर वो दिल के अंदर सोच ले या दिमाग में सोच ले कि भाई मैंने ना, मेरे पास जो कस्टमर आ रहा है, मैंने उसकी भलाई करनी है, मैंने अपना फायदा नहीं देखना, या मैंने पाकिस्तान का फायदा करेगा। आपका कल्चरली सिस्टम अच्छा होता है। आप ऑस्ट्रेलिया में देखो यार, यहाँ पे दुकानें हैं, यहाँ पर दुकान बंदा 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ के जाता। ऑस्ट्रेलिया में देखो भाई, लोग दुकानें अपनी खोल के, दुकानें उनकी खुली हुई हैं, बिल्कुल खुली हुई हैं, और वो खुद पता नहीं कहाँ कहाँ पे हैं। इवन तक ऑस्ट्रेलिया में ऐसी दुकानें हैं, सब्जियों की ऐसी दुकानें हैं, जिनमें कोई कैशियर, कोई बंदा है ही नहीं। आप आते हो, चीज लेते हो, आप उनकी पेमेंट मशीन है, उनमें पेमेंट करते हो, चले जाते हो। वहां पर कोई चोरी का कभी कोई वाकया नहीं होता, समझ रहे हो। यहाँ पर हमारे सिस्टम ही, हमारे ऊपर से बेरोजगारी इतनी है। जब आप पुलिस, अब देखो, पुलिस पकड़ लेगी चोरों को, बड़े बड़े चोर सारे बाहर बैठे हैं, पुलिस छोटे छोटे चोरों को, इमरान खान ये तो चलो सही कहता है, और कुछ कहे ना कहे, छोटे छोटे चोर सारे अंदर बैठे हैं बेचारे, जिन्होंने 1000 चोरी कर ली, 1500 की चोरी कर ली, 2000 चोरी कर ली, जिन्होंने अरबों खरबों चोरी किया हुआ, वो अरबों की फ्लैटों में बैठे हैं। हमारे मुल्क का दूसरा बड़ा मसला ये है कि पुलिस उनको पकड़ती है जी जिनका पता है जी हाँ जी ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसको अंदर करो, अपने साल के पर्चे पूरे करो, अपनी FIR पूरी करो। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। और मैं कोशिश करूंगा, बल्कि इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये दोबारा हमारे साथ किसी टॉपिक पर बात करना चाहें, हमें टाइम दें, तो मैं जरूर इनके साथ दोबारा डिस्कशन करूंगा मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुदस्सिर जावेद। क्या करते हैं?
मैं स्टूडेंट हूँ, BSIT कर रहा हूँ। BSIT, जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अगर रशिया की बात करें और रशिया से ऑयल लेने की बात करें तो बहुत से कंट्रीज को रोका गया, सैंक्शंस लगाई रशिया पर कि वो ऑयल नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता, कोई उससे ऑयल नहीं ले सकता। इंडिया ने फिर भी ऑयल लिया, बहुत से कंट्री ने और भी लिया, लेकिन इंडिया ने ऑयल लिया, पाकिस्तान ने नहीं लिया। अभी वेस्टर्न मीडिया ने ये बोला है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को कि आप रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हैं। उस पर उन्होंने बोला है हमने अपनी जनता, अपनी पब्लिक का सोचना है। पाकिस्तान अपने के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अपनी जनता, अपनी पब्लिक का नहीं सोचते, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी पब्लिक का नहीं सोचती? बेसिकली मसला ये है कि पाकिस्तान भी ले सकता है ऑयल रशिया से, लेकिन उसके पीछे आ जाता है कि जब पाकिस्तान एक तो कर्ज ले रहे हैं, दूसरा जब ये कर्ज ले रहे हैं तो फिर वो साथ में अपना सिलेबस भी देते हैं कि आपकी खारजा पॉलिसी ये होनी चाहिए, आपने ये करना है अपने मुल्क में, ये नहीं करना। उनके कहने पे चलना पड़ेगा। फिर जब उनके कहने पे चलेंगे तो जाहिर बात है वो कहेंगे आप रशिया से ऑयल ना ले, हम नहीं लेंगे, हम महंगा ऑयल खरीदेंगे, ज्यादा सूद पे खरीदेंगे, वैसे और रिलेशन भी खराब करेंगे। देखें रशिया से ऑयल जब नहीं लिया तो रिलेशन थोड़े बहुत फर्क तो आ जाता है ना। जब वो मुश्किल में था तब हमने उससे ऑयल नहीं लिया, अब हम ले भी लें तो वो शायद हमें सस्ते दामों नहीं देगा। जाहिर बात है जब रिलेशन खराब हो गया तो उसे बिल्ड करने में भी वक्त लगेगा। जैसा कि अभी ईरान के साथ हमारी गैस पाइपलाइन बिल्कुल सरहद तक है, क्या रुकी हुई है। अमेरिका की वजह से हम नहीं ले रहे। उसने वो कहते हैं कि आपने रिलेशनशिप हमारे साथ रखें या उनके साथ रखें, तो हमारी गैस पाइपलाइन वहीं पे रुकी हुई है, इस तरफ से भी डली हुई है, उस तरफ से भी डली हुई है, कनेक्शन नहीं है। सिर्फ किसके कहने पे जी? वही ना, खारजा पुलिस से ज्यादा नहीं है, बाउंड है। इंडिया वालों की खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी की बात करें वो आज़ाद है, उसके अंदर कोई थोड़ा बहुत फॉरेन मिनिस्टर का भी रोल होता है या फिर सिर्फ मतलब गवर्नमेंट का रोल होता है? थोड़ा बहुत फॉरेन जो मिनिस्टर है उसके एक्सपीरियंस का भी कोई रोल होता है? जैसे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के एक्सपीरियंस को देख लें, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के एक्सपीरियंस को देख लें। अगर एक्सपीरियंस को देखें, हमने कोई कॉम्पिटेंट बंदा रखा ही नहीं है, ठीक है। हम वैसे चोर लटेरों को जो शुरू से मुसल्लत होते आ रहे हैं वही हमारे ऊपर मुसल्लत है। कोई गैरतमंद बंदा हो जो आज़ादाना अपना फैसला कर सके, जो बता सके कि इस तरह से हमारा फैसला है, वो डेडलाइन दे। बस सिर्फ बड़ा मजे का सवाल इनसे पूछता हूँ, मुझे ये बताएं फॉरेन पॉलिसीज के हवाले से या फिर ओवरऑल अपनी पॉलिसीज के हवाले से हमें इंडिया से सीखना चाहिए या नहीं? एज ए पाकिस्तानी क्या कहना चाहेंगे? सीख तो बंदा दुश्मन से भी सकता है ना। जैसे हमारी सोच मतलब यही रहेगी कि है वो दुश्मन ही है, वही ना। बात यह है कि शेख सादी से किसी ने पूछा था ना कि आपने इतनी जहानत और इतनी अक्लमंदी कहाँ से सीखी? उन्होंने कहा बेवकूफ़ों से। अच्छा। वो सुनने वाले हैरान, बेवकूफ़ों से वो कैसे? उन्होंने कहा जो वो करते हैं हम नहीं करते। अगर बेवकूफ़ों से अक्लमंदी सीखी जा सकती है तो जो इस टाइम तो जो सिचुएशन है हम खुद बेवकूफ बने हुए हैं ना, हम तो किसी बेवकूफ से मजीद नहीं सीख सकते, हमें तो किसी अक्लमंद से सीखने की जरूरत। अपनी गलतियों से सीखे, ठीक है, ओ ताकि वो नेक्स्ट टाइम ना करें। हम लोग दूसरों को देखें कि क्या हो रहा है, कैसे वो अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। और हमारे पास तो एक अपना निज़ाम है इस्लाम का, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। अगर हम उसको नाफिज करते हैं इस्लाम को तो हमें तो किसी के दूसरे को निज़ाम को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करते क्यों नहीं? 75 साल से आज तक किया क्यों नहीं? जबकि बना भी इस्लाम के नाम पे था पाकिस्तान, तो फिर हम क्यों नहीं इस्लामी निज़ाम नाफिज कर लेते? हमारा बैंक का निज़ाम देख लें, हम जिनको कहते हैं कि ये यहूदियों का निज़ाम है, शायद उससे भी बुरा इस टाइम हमारा अपना निज़ाम हो चुका है, जिनकी हम बात करते हैं। नारा हम इस्लाम का या मजहब का लगाते हैं, लेकिन निज़ाम हमारा बिल्कुल उल्ट है। फिर हम अपने मजहब के मुताबिक क्यों नहीं निज़ाम ले आते? क्या ये मुश्किल आ रही है? ठीक है, आपने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे जो, उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क में सूद का निज़ाम ख़त्म किया जाए, इस्लाम को आगे फर्दर नाफिज किया जाए। लेकिन वो तो बढ़ गया हमारे मुल्क में। हाँ जी, रीज़न क्या थी? उन्होंने पहले बताया था मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। इसका मतलब तो वो इशारा दे रहे थे अपनी आवाम को कि संभल के रहना, मेरे बाद चोरों को ना आने देना। लेकिन उसके बाद आज तक 75 साल हो गए हैं, हमारे ऊपर चोर, ये डाकू, बेगैरत लोग ही मुसल्लत है। अगर वो भी लोग हमारे में से ही। और दूसरे नंबर पे चले निज़ाम की बात करते हैं, ये जो हमारे यहाँ पे निज़ाम है, दुनिया के और बहुत से कंट्रीज में ये निज़ाम मौजूद है, ये सिस्टम मौजूद है, वो लोग भी तो ग्रो कर रहे हैं। हम कहीं ऐसा तो नहीं कि ना यहाँ के रह पाते हैं ना वहाँ के, ना इस्लामिक रह पाते हैं और ना ही मतलब अपना जो दूसरा हम चीज़ें अडॉप्ट करते हैं ना उनके हो पाते हैं, हम तो बीच में ही कुछ रह जाते हैं। आपने ठीक कहा, असल में पाकिस्तान को वो करना चाहते हैं कि डिस्टेबल हो जाए,
ये कौन करना चाहते हैं? अच्छा, मैं बहुत से लोगों से ये पूछता हूँ कि क्या वजह पाकिस्तान नीचे क्यों जा रहा है, पाकिस्तान में क्या ऐसी, वो हमें मुझे बहुत से लोग ये जवाब देते हैं जी दुनिया चाहती है, यहूदी चाहते हैं, नॉन मुस्लिम वो पाकिस्तान को क्यों चाहते हैं? दूसरे इस्लामिक कंट्री भी तो मौजूद है। आपने ठीक कहा। देखें, पाकिस्तान इसलिए नहीं हासिल किया था कि यहाँ पे लोग आए, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, रोजे रखें। नहीं, पाकिस्तान को दुनिया की इमामत के लिए हासिल किया गया था कि को लीड करने के लिए, मुस्लिम दुनिया को लीड करने के, मुस्लिम उम्मत की इमामत के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था, ना कि यहाँ नमाज रोजे के लिए सिर्फ बनाया गया था। तो आज आपको लगता है कि हम लीड दुनिया को, क्या हम अपने आप को लीड करने की पोजीशन में हैं? हमारा मुल्क खुद नहीं लीड हो रहा हमारे हुक्मरानों से, तो दुनिया की इमामत कहाँ करेंगे? ठीक है, बेहतरी कैसे आएगी? बेहतरी इस्लामी निज़ाम, इस्लामी निज़ाम, ठीक है। और वो इस्लामी निज़ाम कैसे आएगा? वो चाहे कोई भी बंदा उसको नाफिज करे, हमें उसका साथ देना चाहिए। चाहे यही हुकूमत अगर नाफिज करती है, हम साथ देना चाहिए उसका। ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है और इन्होंने जो ओपिनियन दी ये आप तक पहुंचाई मैंने। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जवाम महमूद। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है, अगर रशिया से ऑयल लेने की बात करें तो इंडिया बहुत बड़ी क्वांटिटी में रशिया से ऑयल ले रहा है और सस्ते दामों ले रहा है। पाकिस्तान क्यों नहीं ले पाता? और अभी रिसेंटली अगर यूरोप की बात करें, यूरोपियन मीडिया ने इंडियन FM डॉक्टर जयशंकर को बोला कि भाई आप इंडिया से और रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हैं, जबकि मतलब उन पे सैंक्शंस है। तो उस पर उन्होंने बोला हमने अपनी पब्लिक का सोचना है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ऐसी स्टेटमेंट कभी देते क्यों नहीं नजर आते? हम रशिया से ऑयल क्यों नहीं ले पा रहे? क्या फर्क है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर में और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर में या फॉरेन पॉलिसीज में? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसका खाते हैं उसी के गुण गाते हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए और ये तब तक आज़ाद नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान की जो इकानमी है वो एक बेहतर सिचुएशन में, बेहतर हालत में पाकिस्तान के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सरकमस्टांसिस नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन इकोनॉमी तो तभी बेहतर होगी जब हमारी पॉलिसीज आज़ाद होंगी। ये तो नहीं हो सकता कि पहले इकोनॉमी बेहतर हो फिर हम पॉलिसीज को आज़ाद करें। पॉलिसीज को आज़ाद करेंगे तो ही शायद इकोनॉमी बेहतर होगी। क्या कहते हैं इस पे? पॉलिसी साजी होनी चाहिए इस हवाले से। इंडिया के अगर बात करें, उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है या नहीं, क्या समझते हैं आप? मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। इस पे कमेंट नहीं, क्या वजह कमेंट? इंडिया की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो हमसे बहुत मुख्तलिफ है। क्या वो यही तो डिफरेंस देख रहे हैं कि क्या ऐसी चीज उनमें मुख्तलिफ है कि वो डील कर रहे हैं मुख्तलिफ कंट्री से, रिलेशन बेहतर है उनके, यही तो बात कर रहे हैं। क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस मैं एक लफ्ज में बयान करूंगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और यहाँ पर नहीं है। यहाँ आप पर ये आप कहना देख रहे चाह हैं, आप देख रहे हैं यहाँ ठीक हो पर गया। बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल बैठकर अवाम की भलाई के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि दुनिया की कोई भी नेशन या कोई भी कंट्री तभी बेहतर तरीके से ग्रो कर सकेगी जब वो अपने फैसले खुद लेगी और उनके जो डिसीजंस होंगे वो उनके कंट्री के लोगों के लिए होंगे। अगर इंडिया अपनी जनता के लिए, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट अपनी पब्लिक के लिए कोई फैसले कर रहे हैं तो शायद यही वजह है कि वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि वो भी अपनी पब्लिक के लिए फैसले करें। जो डिसीजन ले वो पब्लिक के फायदे को सामने रखकर डिसीजन ले। अगर हम किसी के प्रेशर में आकर अपने डिसीजन लेंगे, अपनी पॉलिसीज बनाएंगे तो शायद फिर हम ग्रो कभी नहीं कर पाएंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।